हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने यह समझना है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 9 और सेक्शन 10 क्या कहता है। आए इन्हें आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। दोस्तों, इस सेक्शन में बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया गया है कि वो कैसी कंडीशन है जिससे रिस्ट्रेन होती है एलियनेशन के टीपीए के मुताबिक। ऐसे जो भी कंडीशन जो कि आपकी प्रॉपर्टी पर राइट को एलियनेट करती हैं वो वॉइड करार दी गई हैं। यानी कि मिसाल यूँ समझें, दो पर्सन हैं ए और बी। ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है और कहता है कि तुम इस प्रॉपर्टी को आगे नहीं बेच सकते और ना ही तुम इसके बेनिफिट हासिल कर सकते हो। अब ये क्या कंडीशन आई? तो टीपीए के मुताबिक इस तरह की कंडीशन जो कि रिस्ट्रेन करती है एलियनेशन को, तो वो सारी वॉइड हैं। सही। अब समझते हैं बेल एक्ट की लैंग्वेज क्या है। पॉइंट 1 देखें बच्चों। एनी कंडीशन और लिमिटेशन in a transfer of property that restricts the transferee ability to transfer the property, कि वो उसकी पावर को ख़त्म कर रहा है कि वो किसी अगले बंदे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करे। अब वो क्या होगा? वो वाइड होगा। वो ट्रांसफ़र यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही सारा वाइड होगा, कल अदम होगा, नल एंड वाइड। उसकी मतलब कोई भी लीगल कंडीशंस नहीं होगी। हाँ, इसमें ना दो एक्सेप्शन दी गई हैं। पहली एक्सेप्शन क्या है? बहुत ही सादा है। आपको पता होगा कि लीज़ एग्रीमेंट होते हैं ना, तो अब अगर लीज़ एग्रीमेंट में कोई भी ऐसी कंडीशन रखी जाए जिस पे आपको ये शो करना पड़े कि मैं बेनिफिट ऑफ द लेसर के लिए कर रहा हूँ, यानी कि ए और बी हैं, तो लेसर के केस में ये एक एक्सेप्शन है। सही है। अब दूसरी एक्सेप्शन क्या है दोस्तों? आपको पता होगा कि 1882 का है, जब इंडिया और पाकिस्तान में ब्रिटिश का लॉ प्रिवेल करता था ना, तो उस वक्त एक एक्सेप्शन क्रिश्चियन वुमेन के लिए भी रखी गई थी। क्योंकि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट यानी कि ओल्ड टेस्टमेंट के मुताबिक जब मियाँ और बीवी शादी करते हैं तो वो एक होते हैं। उनकी मतलब औरत की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी हस्बैंड की ही होगी। तो इसलिए उस वक्त इतनी वुमेन ऑटोनमी या वुमेन राइट्स नहीं दिए जाते थे ना। इस वजह से उन्होंने इस सेक्शन में उसको तफसील बनाते हुए कहा है कि दिस सेक्शन आल्सो प्रोवाइड एन एक्सेप्शन रिगार्डिंग ट्रांसफ़र इन फेवर ऑफ मैरिड वुमेन, स्पेशली क्रिश्चियन के लिए, दैट अ रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज दैट शी शैल नॉट हैव पावर टू फर्दर ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग हर मैरिज। यानी कि वो शादी के बाद अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन। और ये कानून सिर्फ क्रिश्चियन वुमेन के लिए था, ये नॉट फॉर द मुस्लिम्स वुमेन, हिंदू और बुद्धिस्ट वुमेन के लिए नहीं था। दोस्तों, इस कानून से हमें ये पता चलता है कि किस तरह अंग्रेज़ ने हमारे माशरे में एक्सप्लॉयटेशन की। ना सिर्फ हमारा ख़जाना लूटा, हमारा मुल्क लूटा, बल्कि कानून भी इस तरह बनाए जो उनकी फेवर में हों। अच्छा बच्चों, एक छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन 10 और 8 के दरम्यान सेक्शन 9, जो कि ओरल ट्रांसफ़र की बात करता है। बहुत ही सादा है कि ऐसा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी विच में बी मेड विदाउट राइटिंग, यानी कि ऐसे ट्रांसफ़र जो कि विदाउट राइटिंग भी हो जाए उसको ओरल ट्रांसफ़र कहते हैं। ये होता है बस। और दूसरा आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा चैनल मज़ीद ग्रो हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।